अब तक पूरी तरह से रहस्यों के साए में रह रहे कोविड-19 वायरस की एक कमजोरी भी है। उसे संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचने के लिए एक सरफेस की जरूरत होती है। वो हवा में या पानी में ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसे ही देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि लोगों को घरों के भीतर रहना चाहिए और संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से एकदम अलग रखकर इलाज किया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम वह 15 तरीके दे रहे हैं जो तुरंत लागू किए जाने चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन तरीकों को अपनाने से वायरस का संक्रमण काफी हद तक रोका जा सकता है। आजकल लगातार नेता ही इस मामले में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। इसकी बजाय वैज्ञानिकों और एपिडेमियोलॉजिस्ट को लोगों को संबोधित करना चाहिए। वे आम लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए या कैसे कदम लेने चाहिए। प्रेस ब्रीफ राजनीति के बजाय इस पर फोकस हो कि जिंदगियां कैसे बचाई जाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडीएम टिम जिमर, जो कि इस महामारी के रिस्पांस यूनिट का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मानना है कि फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात हैं जिसमें गलतियां गिनाने के बजाय बीमारी से लड़ने के तरीके सुझाने की जरूरत है। अगली प्राथमिकता ये है कि हमें फिलहाल एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। अगर जादू की छड़ी से लोगों को 14 दिनों के लिए फ्रीज किया जा सकता तो वायरस का फैलाव रुक जाता। अब सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लोबल लॉकडाउन की ऐसे तरीके हैं जो संक्रमण को जहां के तहां रोक सकते हैं। जांच के लिए प्राथमिकता तय हो कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हालत में हो उसकी जांच पहले हो ताकि इलाज शुरू हो सके। इसी शुक्रवार न्यूयॉर्क शहर में ऐलान हुआ कि केवल उन्हीं मरीजों की जांच होगी जो काफी खराब हालत में हैं और जिन्हें अस्पताल में रखे जाने की जरूरत है। अस्पतालों के भर जाने की वजह से ऐसा किया गया, लेकिन अब एक्सपर्ट इसे और बेहतर करने की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी संभव हो ऐसा किया जाना चाहिए कि मरीज पूरी तरह से आइसोलेट हो सके। चीन में 75 से 80% तक संक्रमण परिवार से परिवार के बीच फैला है। इस बारे में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का साफ कहना है कि घर की बजाय आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएं, जहां सिर्फ मरीज ही हो और हेल्थ वर्कर्स। वुहान में ऐसे सेंटर बनाए गए जिन्हें टेम्पररी हॉस्पिटल्स कहा गया। इसमें मरीजों की रहने की जगह और नर्सिंग होम के बीच सिर्फ एक लकीर का फासला था। हर जगह मास्क हो ऐसा डाटा कम है कि सर्जिकल मास्क से कोरोना को रोका जा सकता है, लेकिन एशियाई देशों में ऐसा हो रहा है। ये मास्क की जरूरत से ज्यादा भीड़ के मनोविज्ञान के लिए है। हालांकि सभी विशेषज्ञों का मानना है कि बीमार को मास्क जरूर लगाना चाहिए। इससे होगा ये कि लोग खुद ही मास्क लगाए शख्स को देखकर उससे दूरी बना लेंगे। वैसे इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर मास्क सिर्फ बीमारी से जुड़ जाएगा तो बीमार भी उसे पहनने से हिचकेंगे। इसलिए मास्क सबके लिए हो और हर जगह उपलब्ध भी हो। महामारी के दौरान भी कई सुविधाएं जारी रहनी चाहिए, जैसे खाना, पीना, बिजली, गैस, फोन लाइन और दवाओं की दुकानें। सेना और दूसरी चीजें भी बेहद जरूरी हैं ताकि डर फैलने पर नियंत्रण हो सके। ऐसे में सरकार ही इन जरूरी सर्विसेज को चालू रखा जाना पक्का कर सकती है। अस्पतालों में मरीजों के लिए कम ही वेंटिलेटर्स हैं। ऐसे में अगर कोरोना के मरीज ज्यादा संख्या में आने लगे तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी श्वसन तंत्र पर ही अटैक करती है। फार्मा में काम कर रही कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तैयार करने चाहिए। चीन में सरकार ने 2 ही हफ्तों में 2 नए अस्पताल तैयार करवाए। इनके अलावा बाकी सारे अस्पतालों को अलग अलग काम मिले, जैसे कुछ का काम कोरोना के गंभीर रूप से संक्रमितों का इलाज था तो कुछ सिर्फ इमरजेंसी के लिए थे, जैसे हार्ट अटैक या बच्चे का जन्म जैसी चीजें। हमें भी अभी से इस दिशा में रणनीति बनानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।